तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो देखिए आज से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास ला रहा हूँ। और देखिए आपको आज जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है रीजनिंग के और जो आपके 100% चांस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आपके पूछे जाने हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। और हमें सपोर्ट करिए क्योंकि मैं देखिए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अंत तक देखिए कि आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस टेस्ट और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या दे रखा है आपका आर्किटेक्ट का आपका बिल्डिंग दे रखा है। तो अथर का क्या होगा ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है। ऑप्शन में आपका एक्ट है, बुक्स है, लेक्चर है और रिपोर्ट है। तो देखिए आर्किटेक्ट जो होता है आपका आर्किटेक्ट वह बिल्डिंग बनाने से संबंधित होता है। कौन? तो आर्किटेक्ट जो होता है वह बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आपका काम करता है। उसी प्रकार अथर जो होता है वह आपका क्या करता है तो आपका बुक लिखता है। क्या? तो वह बुक्स से संबंधित होता है अथर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कोई चार किसी निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है चिप है, सिप है, कब है, काफ है, अपाइगलेट है और काइटेन है। तो देखिए काइटेन क्या होता है ये आपका देखिए काइटेन जो दे रखा है इसका क्या होता है तो बिल्ली का बच्चा। इसका अर्थ क्या होता है तो बिल्ली का बच्चा। और कब क्या होता है ये देखिए कब दे रखा है। कब क्या होता है तो पशु का बच्चा होता है। क्या? कब जो होता है वह पशु का बच्चा होता है। और देखिए आपका पिगलेट दे रखा है यहाँ के देखिए कहाँ पिगलेट, ये क्या होता है तो सूअर का बच्चा। क्या होता है तो आपका सूअर का बच्चा। फिर देखिए क्या दे रखा है सीप दे रखा है। सीप क्या होता है तो सीप सब जानते हैं कि सीप का अर्थ आपका भेड़ होता है। और काल्प देख क्या होता है तो आपका बछड़ा होता है। काल्प क्या होता है तो गाय का बछड़ा होता है। ये क्या होता है काप तो आपका गाय का बछड़ा होता है। तो देखिए कौन सा आपका विकल्प नहीं होगा। तो देखिए विकल्प आपका देखिए उधर दे रखा था ऑप्शन नंबर, चलिए दिखाते हैं आपका विकल्प आपका इधर होगा 114 का इधर होगा। तो देखिए इधर दे रखा है, कट गया क्या तो काइटेन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? सीप का अर्थ आपका भेड़ होता है। सीप का अर्थ आपका भेड़ होता है। काइटेन क्या होता है तो काइटेन होता है आपका बिल्ली का बच्चा। और कब क्या होता है कब आपका होता है देखिए कब जो होता है वह पशु का शावक होता है यानी पशु का बच्चा होता है। कब जो होता है आपका पशु का बच्चा होता है। और पिगलेट क्या होता है तो पिगलेट जो होता है वह सूअर का बच्चा होता है। आप समझ गए होंगे। 115 नंबर कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा। क्या कह रहा है देखिए अगर इनमें देखें गैप कितने का है तो देखिए कितने का तो -27 का। कितने का? -27 का। कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, ये रेड ले लेते हैं। फिर देखिए इसमें से इसमें इसका कितना है तो आपका देखिए -39 का। कितना? -39 का। इसमें आपका कितना तो 27 का, -39 का, फिर कितने का हुआ है -51 का, फिर कितने का -63 का। अब ये कैसा चल रहा है तो आपकी सीरीज के ऊपर सीरीज चल रही है। देखिए यहाँ से 27 में से जब 39 जाएगा कितना आएगा -12 आएगा। फिर 39 में से 51 में से -39 जाएगा तो कितना आएगा -12 आएगा। फिर यहाँ से देखिए -12 आएगा। उसी प्रकार देखिए फिर कितना आएगा फिर देखिए 63 में से क्या जाएगा इधर देखिए 352 के बाद क्या आ जाएगा तो 317 आ जाएगा। 317 आ जाएगा। यहाँ आपका क्या होगा -75 होगा और यहाँ क्या होगा -12 होगा। तो क्या आ जाएगा 317 आ जाएगा। 317 देखिए है किस में तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 317। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ।
फिर देखिए क्या कह रहा है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ब्लैक लेते हैं, ब्लैक देखते हैं कैसा चलता है। कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, 12, 16, 25, 31 और 66 दे रखा है। तो देखिए क्या हुआ है, कितना 116 नंबर है। तो देखिए अगर बात करें 12 और 4, 12, 4 कलर तो चेंज ही करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 12 और 4 का गैप देखें तो कितना है, तो आपके 4 का, कितने का, 4 का। फिर 16 से 25 तक जाने में कितना हुआ, तो 9 हुआ। कितना हुआ, 9 हुआ। फिर 25 से 41 जाने में कितना हुआ, तो देखिए आपका 16 हुआ। फिर 16 से 41 से 66 जाने में कितना हुआ, तो आपका 25 हुआ। देखते जाइए ये कैसे चल रहा है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36। देखिए 66 में 36 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, कोई भी चीज़ें मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है 117 नंबर में, कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखिए, तो कौन सा अक्षर इसे क्रम पूरा करेगा, तो देखिए इसे करेंगे क्या, तो देखिए इसे 4 में डिवाइड कर देते हैं। किसे, तो 4 में इसे डिवाइड कर देते हैं। 4 में तो क्या आएगा, QST, क्या रखें, R रखें, R रख के देख लेते हैं, QSTR। फिर देखिए क्या आएगा, QSTR, QSTR, QSTR। देखिए ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, QSTR। देखिए पहले हमने R रखा, फिर T रखा, फिर S रखा, फिर Q रखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देखिए क्या आ रहा है 118 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आपके प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं तो देखिए M है, M किस पे होता है, तो 13 पे होता है। तो कितने का हुआ है, तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, 1 मिनट यहाँ से देखते हैं। Q है और U है, Q हमारा किस पे होता है, 17 पे होता है। U हमारा किस पे, तो 21 होता है। तो कितने का हुआ है, तो 4 का हुआ है। फिर देखिए U 21 पे, Z 26 पे, कितने का हुआ है, 5 हुआ कि नहीं हुआ, 5 हुआ है। Z से F तक आने में कितना हुआ है, तो देखिए आपका 6 हुआ है। और 6 से M तक जाने में कितना हुआ है, तो 7 हुआ है। कितना देखिए, 7, 6, 5, 4। तो Q में से देखिए इस बार 3 जाएगा, क्या, तो 3 जाएगा। तो 3 अगर देखिए 17 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, N आएगा। N पे क्या होता है, N आपका 14 पे होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। क्या कह रहा है 119 नंबर, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प को बदलें जो पहले युग में तर्क का अनुसरण करता है। कैट का FCU बराबर डॉग का क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें कैट यानी C आपका देखिए 3 पे होता है, F हमारा 6 पे होता है, एक हमारा 1 पे होता है, C हमारा 3 पे होता है। 1 मिनट, C किस पे होता है, C 3 पे होता है, T 20 पे और U हमारा 21 पे। तो देखिए 3 और देखिए 3 कितने का, 3 का। फिर देखिए आपका 1 है, फिर 3 है, फिर कितना हुआ है, तो उसके बाद 2 हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, 20 से 21 हुआ है, 1 हुआ है। क्या चल रहा है, तो देखिए 3 हुआ है, 2 हुआ है, 1 हुआ है, यही हमारा चल रहा है। तो देखिए D 4 पे होता है, D हमारा 4 पे होता है। D में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 4, 3, 7, 7 पे क्या होता है, तो हमारा G होता है। क्या होता है, 7 पे हमारा G होता है। उसके बाद देखिए फिर आपका 2 जोड़ेंगे, वो 15 पे, वो 15 पे होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 पे क्या होता है, तो Q होता है। फिर G हमारा 7 पे होता है, G में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा। 8 पे क्या होता है, हमारा H होता है। G Q H किस में है, G Q H, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ क्या दे रखा है, आइस इज ए कोल्ड। क्या, तो आइस इज ए कोल्ड। और 431 का अर्थ क्या है, तो विंटर इज ए कोल्ड।
और 249 का अर्थ क्या है, तो आइस इन विंटर। तो इनके लिए आपका कूट ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत तरीका आसान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा है 120 में। तो देखिए 319 को क्या लिखा है, यहाँ देखिए 319 को क्या लिखा है, तो आपका लिखा है आइस, यहाँ देखिए आइस इज कोल्ड, क्या, तो आइस इज ए कोल्ड। फिर देखिए क्या लिखा है 431, 431 है ना, हाँ 431 को क्या लिखा है, तो देखिए क्या लिखा है, विंटर इज ए कोल्ड, WINTER, विंटर इज कोल्ड, विंटर इज ए कोल्ड। फिर क्या 249 का क्या लिखा है, 249 को क्या लिखा है, देखिए आइस इन विंटर। अब जो इसमें आपको समान दिखेंगे, सेम दिखेंगे, उसको काट देंगे। तो देखिए क्या दिख रहा है, आपका कलर चेंज कर दें, देखिए क्या दिख रहा है, तो आइस दिख रहा है, क्या, तो आपका आइस दिख रहा है, क्या, तो आइस दिख रहा है, आइस दिख रहा है। और फिर देखिए क्या दिख रहा है, आइस यहाँ पे है, तो 9 देखिए इसमें भी है, 9 आपका इसमें भी है और 9 इसमें भी है। इस वजह से आइस का कोड क्या लेंगे, देखिए आइस का 9 ले लेंगे। फिर देखिए विंटर इसमें भी है, विंटर आपका इसमें भी है और विंटर आपका इसमें भी है, यानी देखिए इनमें समान कौन सा ले लेंगे, तो देखिए इनमें क्या ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे। देखिए 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। और फिर देखिए क्या बचा, और कुछ बचा, आइस हो गया, विंटर हो गया, कुछ नहीं बचा। पूछ क्या रहा है, इन का कोड पूछ रहा है। तो देखिए इन कहाँ है, तो इन यहाँ पे है, बचा क्या 2, तो इन का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार आपको लिख लेना है, कुछ नहीं करना, इस प्रकार आपको लिख लेना है। और जो आपको देखिए सेम इसमें दिखे, सेम इसमें दिखे, उसको आपको घेर कर जो बचे उसी का उत्तर दे देना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में 817 को क्या लिखा है, कॉटन मेक्स थर्ड। 887 का अर्थ है थर्ड मेक्स क्लोथ। 213 का अर्थ है सॉफ्ट काटन क्लोथ। सॉफ्ट का लिए कोड ज्ञात करना है। तो देखिए जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार इसको रखेंगे, उसी प्रकार रखेंगे। बता दूं या आप कमेंट में करेंगे, चलिए बता देता हूं। तो देखिए क्या है 817, यहाँ देखिए आपका इसमें एक कॉमन है, एक देखिए इसमें कॉमन है, एक आपका इसमें भी है। इसका कोड बना लेंगे क्या, तो कॉटन बना लेंगे, इसका कोड बना लेते हैं कॉटन। कॉटन और कहीं है तो कॉटन आपका इसमें है। फिर देखिए क्या बचा, फिर 817 है, 8 बचा, 8 यहाँ बचा। इसका कोड क्या बना लेते हैं, तो मैक्स बना लेते हैं। देखिए मैक्स आपका यहाँ दे रखा है, मैक्स, इसका कोड मैक्स बना लेते हैं। फिर क्या बचा, तो देखिए उसके बाद देखें क्लोथ, क्लोथ है तो किसी में। फिर क्या बचा, कुछ और बचा, कुछ नहीं बचा। तो पूछ क्या रहा है, देखिए पूछा क्या है, तो सॉफ्ट के लिए कोड क्या होगा, सॉफ्ट के लिए कोड क्या होगा। तो देखिए सॉफ्ट के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 3 बचा है, तो सॉफ्ट के लिए आपका देखिए, सॉफ्ट के लिए जो आपका बच जाएगा वो आपका देखिए 3 हो जाएगा। फिर देखिए आपका इसी प्रकार दे रखा है। तो किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ है आपका वाटर इज ड्रिंक। 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक। 219 का अर्थ है वाटर इज ऑफ जूस। और आर के लिए कोड क्या होगा, तो देखिए इसको आप कर लीजिएगा, मैं उत्तर बता देता हूँ। देखिए इसका आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, सारा काटे पीटेंगे तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। फिर आगे देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन कितने हैं सारे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक आपका और भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ 125 नंबर की ओर। किधर है 125, 125 होगा ना, इधर होगा। देखिए क्या कह रहा है 125 नंबर कि वरुण जो है वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कहाँ पे, तो वरुण जो है वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए वरुण को 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। वो नॉर्थ, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ होता है। 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 3 किलोमीटर वह पूरब की ओर मुड़ गया। तो देखिए ये नॉर्थ होता है, ये आपका
ये आपका क्या होता है कि आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। क्या कह रहा है फिर 3 किलोमीटर वह पूरब की ओर चला। चलिए इसे वरुण को 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला देते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो उसका दायां किधर हो जाएगा, तो नीचे की साइड, नीचे की साइड। फिर वह कितना चला, देखिए 9 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसका दाहिना किधर होगा, तो उसका दाहिना इधर होगा। इधर कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला। फिर क्या पूरा वह दक्षिण की ओर से 6 किलोमीटर चला। कहाँ से, तो दक्षिण की ओर वह 6 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से वह चला तो आपको देखिए आरंभिक बिंदु पर पहुँच गया, आरंभिक बिंदु पर पहुँच गया। फिर आरंभिक बिंदु से वह 6 किलोमीटर आपका दक्षिण दिशा में चला है। कितना, तो 6 किलोमीटर वह दक्षिण दिशा में चला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे अगर नए हैं, और क्लास को एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो। आगे देखिए क्या कह रहा है 126 नंबर कि देखिए साइनी है, साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चली। क्या कह रहा है कि साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चली। चलिए इसे पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चला देते हैं। ये देखिए यह 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। फिर क्या कह रहा है, वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। इसका बायां किधर होगा, पश्चिम की ओर ना, सॉरी पश्चिम की ओर चली है। मैं ईस्ट की ओर चला रहा हूँ। ये पश्चिम की ओर कितना चली है, 7 किलोमीटर चली है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ती है। कहाँ पे, तो एक बार फिर उसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसका बायां इधर हो जाएगा। कितना, तो 4 किलोमीटर। और यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। कहाँ, तो दक्षिण की ओर वह 2 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है वह अंत में पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलती है। पूरब किधर होगा, देखिए पूरब इधर होगा। कितना चलती है, पूरब की ओर तो 3 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो उसकी आरंभिक बिंदु यहाँ पे है। उसकी आरंभिक बिंदु यहाँ पर है। देखिए कितना है, इधर आपका 4 है, यहाँ से यहाँ तक आपका उसका 4 है। फिर इधर देखिए इधर कितना है, तो इधर उसका 2 है। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए 4 2 कितना, तो 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, डायरेक्शन से ही क्वेश्चन है। अभी 4-5 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से ही आएंगे। क्या कह रहा है, विनीत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। क्या, तो विनीत जो है उत्तर की ओर, एक बार टाइम देख लेते कितना टाइम हो गया, अभी तो 18 मिनट ही हुए हैं। तो विनीत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उस दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। क्या कह रहा है, विनीत जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए विनीत को उत्तर की ओर आपके कितना, तो 3 किलोमीटर चला देते हैं। ये देखिए उत्तर की ओर यह कितना चला विनीत, तो 3 किलोमीटर चलता है। उस दिशा में 4 किलोमीटर चलने के लिए वह दाएं मुड़ता है। कितना, तो दायां इसका कितना होगा, 4 किलोमीटर, तो इधर होगा उसका दायां 4 किलोमीटर। फिर वह पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले दक्षिण की ओर कितना, तो 5 किलोमीटर चलने से पहले दक्षिण की ओर आपका कितना चला, तो 3 किलोमीटर। कितना, तो 3 किलोमीटर। तो देखिए कह रहा है वह क्या कह रहा है, वो देखिए वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले वह दक्षिण की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर, यानी वह पूर्व की ओर वह 5 किलोमीटर जो है आपका चला था, उसके बाद चलेगा। फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए उसका यहाँ पे इधर 4 है, इधर कितना है, तो आपका 5 है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 128 नंबर, संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। कहाँ पे, तो चलो संजय जी को 5 किलोमीटर चला देते हैं। ये देखिए संजय जी 5 किलोमीटर चल दिए उत्तर की ओर। फिर कहा है दाएं मुड़ते हैं संजय जी और 3 किलोमीटर चलते हैं। तो कितना चलते हैं, देखिए कहाँ पे, तो दाएं मुड़ते हैं संजय जी और कितने चलते हैं, तो 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ने से पहले वह 7 किलोमीटर चलते हैं, यानी बाएं मुड़ने से पहले वह कितना चलते हैं संजय जी, तो बाएं मुड़ने से पहले यहाँ पे देखिए बना देते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए
कितना, तो 5 किलोमीटर चलते हैं। 1 मिनट, क्या कह रहा है, संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ बनाते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। 5 किलोमीटर चलते हैं उत्तर की ओर, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। कहाँ पे, तो वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलते हैं। पहले वह कितना चलते हैं, देखिए 7 किलोमीटर चलते हैं। बाएं मुड़ने से पहले वह 7 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह चलेंगे कितना, तो 3 किलोमीटर चलेंगे बाएं मुड़ने से पहले। फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और ये देखिए यहाँ भी आए, यहाँ भी चले हैं ये 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चले हैं, फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलते हैं। कितना, तो दक्षिण की ओर वह 8 किलोमीटर संजय जी चलते हैं। फिर कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलते हैं। कितना, तो 4 किलोमीटर चलते हैं संजय जी। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये आपका 7 था, इधर आपका 3 है, और देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 7 3 11 हो गया। 11 में से क्या करेंगे, कितना होगा, नहीं 7 7 3 है ना, 7 3 10 होना चाहिए, सॉरी 7 3 आपका 10 होना चाहिए। 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो 6 किलोमीटर आएगा। 6 किलोमीटर देखिए किस में है, तो 6 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है वरुण जी आ गए हैं। वरुण जी भी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहे हैं। वरुण जी को भी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। कितना, तो 5 किलोमीटर वरुण जी को भी उत्तर की ओर चला देते हैं। फिर कह रहा है उत्तर की ओर चलते हैं, फिर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हैं। कितना, तो वरुण जी फिर आपका पूरब की ओर जा रहे हैं 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। दाएं मुड़ते हैं, वह 5 किलोमीटर चलते हैं। कितना, वरुण जी 5 किलोमीटर दाएं चलते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। अंत में वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलते हैं। क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलते हैं। चलिए 4 किलोमीटर इन्हें चला देते हैं, यहाँ ये पहुँच गए 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलते हैं। कितना, तो दक्षिण की ओर वह 7 किलोमीटर चलते हैं। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस तरह से आपके कोई ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपी पुलिस में, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वरुण जी जो है वह 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन से कह रहा है केएल ने के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है। तो क्या कह रहा है, देखिए के ने, यानी के कह रहा है, तो के कह रहा है, 1 मिनट, के जो कह रहा है, के यानी के जो है वह कह रहा है एल से, यानी के जो है एल से कह रहा है कि तुम मेरे पति के, यानी इसका जो पति है, यानी देखिए इसका जो पति है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी, यानी इसके पति के दामाद की बेटी, यानी ये बेटी है, ये क्या है, ये आपका दामाद है, ये आपका दामाद है, और ये इसका पति है। किसका, तो के का। दामाद के पति की बेटी हो, तो यल के से किस तरह संबंधित है। तो देखिए के से आपका एल का संबंध बताना। ये आपकी बेटी क्या है, तो एल है। इसके पति की दामाद की बेटी है, तो इसकी क्या लगेगी, नातिन लगेगी, नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देखिए कि एम ने एन से कहा। क्या कह रहा है, एम ने, देखिए एम ने एन से कहा, एम ने जो है वह एन से कहा कि आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हों। क्या, तो आप मेरे बेटी के, यानी इसकी बेटी है, यानी कौन है, एम इसकी बेटी है, यानी डॉटर है, ये डॉटर हो गई एम की। ये इसका एम जो हो गया, क्या हो गया, इसका पिता भी हो गया, और एन का क्या हो गया, एन का
पति भी हो गया। तो कह रहा है कि आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। इसके देखिए, इसकी माँ, ये माँ हो गई, या ये इसकी बेटी क्या हो गई, तो बेटा हो गया। तो अगर एम, देखिए एन एम से कैसे संबंधित हो, अगर एम जो है एक महिला हो, यानी एम क्या हो, तो एक महिला हो, तो देखिए एन एम के पति का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या, एन जो हो जाएगा एम के पति का भाई हो जाएगा। 132 नंबर की ओर बढ़ते। 132 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए कि सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। डी सी से कैसे तरह से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है, सी ने डी से कहा, यानी सी ने डी से कहा, सी जो है वह डी से कह रहा है तुम मेरी बहन के, यानी ये सी जो है इसकी बहन कौन हो जाएगी, मान लेंगे ओ इसकी बहन हो जाएगी। कौन, तो ओ इसकी बहन हो जाएगी। इसकी बहन के पति के ससुर, यानी इसका जो पति हो जाएगा, पति को त्रिभुज से दो, इसके पति के ससुर कौन है, तो डी से किस तरह से संबंधित हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर प्रश्नानुसार बात करें तो डी सी का पिता हो जाएगा। डी जो है वह सी का पिता हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी। और देखिए ये आपका इसका पिता हो जाएगा, और ये आपके पति हैं, और ये आपके इसके देखिए इसके पिता के ससुर के आपका डी हो जाएगा। तो क्या, डी सी का पिता हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि शब्द आपका क्या दे रखा है, किंडरेला में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षरों से बदल दिया जाता है, तो उन सभी स्वरों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षरों बदल दिया जाता है, तो अक्षरों का वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए कह क्या रहा है, तो देखिए बदल देते हैं। तो क्या कह रहा है देखिए, देखिए इसको बदल कर दे क्या आ जाएगा, डी। शब्द क्या बनेगा, अगर इससे बनाएं, इससे शब्द बनाएं, क्लाइंड्रेला से अगर शब्द बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एच एच एच, एक मिनट। तो देखिए यहाँ कह रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, कि वर्णमाला में अगले अक्षर से उन्हें बदल दिया जाता है, यानी जो सभी व्यंजनों हैं उनको वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो स्वरों का वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो देखिए अगर हम इसे परिवर्तित करते हैं, तो अगर हम इसे व्यवस्थित करें तो क्या बनेगा, डी बनेगा, एच ओ ई एस डी डबल एम और जेड, ये बनेगा। तो देखिए इसी अगर शब्द क्या है, तो बने शब्द को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो क्या बनेगा, तो देखिए डबल डी ई एच एम एम ओ एस और जेड। तो क्या पूछ रहा है, दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा होगा, तो हमारा ई हो जाएगा। ई देखिए ई किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज तक यहीं रहने दें, चलिए आज यहीं तक करेंगे, और आपको देखिए समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे रीजनिंग की। कल मैं इसको पूरा करा दूंगा पहले प्रैक्टिस टेस्ट को। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसे लगी, और इस तरह का आप अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।